जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको रोड पर चलते हुए जो साइन बोर्ड होते हैं उनके हवाले से थोड़ी सी मालूमात दूंगा, और अगर आपने ये वीडियो देखने में दिलचस्पी जाहिर की तो इंशाल्लाह मैं जितने रोड के साइन बोर्ड हैं सबकी मालूमात आपको दूंगा और उससे मुतल्लिक जितनी तफसील है वो भी सारी बताऊंगा सिलसिलावार। फिलहाल मैं ये एक छोटी सी वीडियो 12-13 मिनट की आप तक पहुंचा रहा हूं। उम्मीद है कि इससे आपके इल्म में इजाफा होगा और आप अगर इसे देखेंगे तो इंशाल्लाह इसके बाद पूरे साइन बोर्ड के हवाले से आपको ये मालूमात मुझसे मिलेगी और इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। तो चलते हैं, साइन बोर्ड देखते हैं। जी तो जनाब, 3 किस्म के इशारे होते हैं। उनमें से मैं आज आपको 2 इशारों के बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा। एक तो होता है गोल इशारा और एक होता है तकून में। तकून इशारे कुछ इस शक्ल के होते हैं और एक होता है चौरस इशारा। चौरस इशारे जो होते हैं वो सिर्फ आपको इतला देते हैं सड़क के ऊपर कि आगे फलां शहर आने वाला है, आगे आबादी है, आगे कोई पुल टूटा हुआ है। इस किस्म की इतला देने के लिए चौरस प्लेट वाला इशारा इस्तेमाल किया जाता है। ये जो तकून की शक्ल में है, ये इशारा आपको हिदायत देता है कि आगे तंग पुल है, आगे दोहरी सड़क खत्म हो रही है, आगे गाड़ी की निचली सतह लगने का अंदेशा है। यानी इस किस्म की इतला आपको ये इशारे देते हैं। तो अब हम पहले इन्हीं इशारों में से कुछ इशारों को समझ लेते हैं और फिर जो है गोल इशारों पर जाएंगे। ये हिदायत देते हैं इशारे आगे की सिचुएशन की, और गोल इशारे जो होते हैं वो आपको वार्निंग करते हैं कि इस पे लाजिम अमल करना है। अगर आप इस पर अमल नहीं करेंगे तो 2 चीजें हो सकती हैं, या तो आपको कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है या फिर आपको पुलिस जुर्माना कर सकती है। ये गोल इशारे का मतलब होता है। और तकून इशारे जो हैं वो सड़क पर जो मसाइल होते हैं या जो वजूहात होती हैं उनके बारे में आपको चलती गाड़ी पर आगाह किया जाता है। देखिए, ये इशारे के नीचे जो कुछ लिखा हुआ होता है ये हम सड़क पर चलते हुए पढ़ नहीं सकते और ना ही वहां पर ये लिखा होता है। ये इशारे सिर्फ एक अलग जबान है रोड पर चलने वाले ड्राइवरों के लिए, जो सिर्फ उनको इन निशानों का मतलब समझने से समझ में आती है। यहां पर आपको बकायदा तहरीर लिखी हुई जो दिखाई जा रही है, इससे तो आप आसानी से समझ सकते हैं इसका मतलब, लेकिन सड़क पर जब ये इशारा आपको नजर आएगा तो आपको इसके बारे में सिर्फ देखकर ही हिसाब लगाना होगा कि ये इशारा मुझे क्या कह रहा है। लेकिन देखने में आता है कि हमारे अक्सर ड्राइवर जो है सड़क पर लगे हुए इशारों पर नजर नहीं डालते और बस अपना सफर करते रहते हैं। लेकिन इन इशारों पर ध्यान रखना और सड़क पर चलते हुए इन पर गौर करना ये हर ड्राइवर के लिए लाजिम होता है, क्योंकि इनको लगाने का कोई मकसद होता है। तो इस मकसद के पेश नजर मैं आपको इस वीडियो में कुछ इशारों के मतलब समझाऊंगा। सारे इशारों के मतलब एक वीडियो में समझाना मुमकिन नहीं, इसलिए कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन मैं चंद इशारों के बारे में आपको आगाह करता हूं। ये जो निशान आप पहला देख रहे हैं, इस निशान के नीचे लिखा हुआ है आगे दोहरी सड़क खत्म हो रही है। यानी आप पहले वन वे सड़क पर आ रहे थे, यानी 2 ट्रैफिक अलग-अलग चल रही थी, आगे वो दोनों ट्रैफिक एक ही ट्रैक पर जाने वाली हैं, तो आपको इस इशारे से ये आगाही मिलती है। आगे तंग पुल है और यहां से गुजरते वक्त हो सकता है सामने वाली गाड़ी को आपको रास्ता देने के लिए रुकना पड़ सकता है, क्योंकि तंग पुल का मतलब होता है कि उस पर से 2 गाड़ियां क्रॉस नहीं हो सकती। तो ये इशारा देखते ही आपको तैयार हो जाना चाहिए कि सामने जो पुल आ रहा है वहां पर मुझे हो सकता है कि मुझसे पहले सामने वाली गाड़ी अगर उसमें इंटर हो चुकी होगी तो मुझे वहां रुककर उसके निकलने का इंतजार करना है। गाड़ी की निचली सतह लगने का अंदेशा है, यानी सड़क नाहमवार है। यहां पर आप अगर कार पर हैं तो इसे स्लो और आराम से चलाएं। हो सकता है कि कोई ऊंची नीची जगह आपकी गाड़ी के निचले सिस्टम को नुकसान पहुंचाए और आपके लिए सफर करना मुश्किल हो जाए। ये इशारा आपको बता रहा है कि आगे मवेशी के गुजरने का रास्ता है। मवेशियों के गुजरने के रास्ते पर जब आप ये इशारा देखें तो वहां पर आप थोड़ा सा महतियात हो जाएं, और हो सकता है कि आप
बल्कि अपनी स्पीड थोड़ी कम कर लें, कोई जानवर आपके आगे अगर आ जाए तो आप उसका दिफा कर सकें। ये इशारा ये टी के निशान की शक्ल का बना हुआ है, आगे टी क्रॉसिंग है। टी क्रॉसिंग का मतलब यूं समझ लें कि आप जिस सड़क पर चल रहे हैं वो सिंगल सड़क है, छोटी सड़क है, और आगे बड़ी सड़क आने वाली है, तो ये इशारा देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अब मैं बड़ी सड़क के करीब पहुंचने वाला हूं, ताकि मैं वहां पर चढ़ते हुए मुझे कोई मुश्किल ना पेश आए। रात के वक्त बाज़ वक्त क्या होता है कि हम इशारे पर नजर नहीं डालते और लाइट चूंकि दूर तक मार नहीं करती, तो हम करीब जाकर देखते हैं तो फिर पता चलता है कि आगे बड़ी सड़क है। तो इसलिए इन इशारों को देखने से आप खतरे से हमेशा महफूज रहते हैं। गेट वाला रेलवे फाटक, आप जहां कहीं ये निशान देखें तो आपको समझ में आना चाहिए कि आगे रेलवे लाइन है, और रेलवे लाइन जहां भी है पूरे पाकिस्तान में, वहां पर आपको इंतहाई स्पीड कम करके गुजरनी होती है, क्योंकि रेलवे ट्रैक के इर्द गिर्द ऊंची नीची जगह होती है और गाड़ी को बहुत बुरा जंप लगता है। तो जब कभी भी ये निशान आप देखें, गाड़ी को फौरन स्लो कर लें। रेलवे फाटक बंद हो तो भी, और अगर रेलवे फाटक खुला हो तो भी गाड़ी आप यहां से स्लो करके गुजारेंगे। मैं तो ये देखता हूं कि दूसरे गियर की स्पीड से ज्यादा गुजरना मुश्किल होता है इन रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर से। अब थोड़ा सा मैं गोल इशारों के बारे में आपको बता दूं। ये गोल निशान वाले इशारे जो होते हैं, इनका मतलब होता है कि इन पे अमल करना बहुत जरूरी है। अगर इन इशारों पे आप अमल नहीं करेंगे तो आपको बहुत सी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। यानी जैसे लिखा हुआ है दाएं मुड़ जाएं, तो वहां पर आपने हर सूरत में दाएं मुड़ना है। यहां पर भी कह रहे हैं कि दाएं चलें, तो वहां पर आपको दाएं चलना है, यानी दाएं से मुराद राइट साइड। और यहां पर निशान दिया गया है जिसका मतलब है तमाम गाड़ियों का दाखला मना है। लेकिन यहां पे निशान सिर्फ कार का दिया गया है, लेकिन नीचे लिखा गया है कि तमाम गाड़ियों का दाखला मना है। इसका मतलब है कि आप जिस गाड़ी पर भी हैं, इससे आगे आप सफर इस सड़क पर नहीं कर सकते। सीधा आगे जाएं, यानी यह निशान आपको बता रहा है कि सीधा आगे जाएं। यह निशान आपको बता रहा है कि यहां पर मोटरसाइकिल का दाखला मना है। कुछ मकामात ऐसे होते हैं जहां पर कुछ गाड़ियों का दाखला मना होता है, तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि यहां पर आप मोटरसाइकिल लेकर नहीं जा सकते। यह निशान जहां आपको नजर आए, इसका मतलब यह होता है कि आप 30 किलोमीटर फी घंटा की हद रफ्तार के इलाके में दाखिल हो रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर आपने 30 किलोमीटर की स्पीड पर चलना है। यह अक्सर फैक्ट्रियां या कुछ ऐसे इदारे होते हैं जिनमें आप दाखिल होते हैं, तो वहां पर उन्होंने एक साइन बोर्ड लगाया होता है जिसका मतलब होता है कि आप इस स्पीड से ज्यादा स्पीड में इस एरिया में गाड़ी ना चलाएं। तो थोड़ा सा और समझ लेते हैं। यह निशान दिया गया है जिसके नीचे लिखा है कि बाएं मुड़ जाएं, तो यहां पर आपको बाएं मुड़ना होगा, आप सीधे नहीं जा सकते। ये वहां पर साइन बोर्ड लगा हुआ होगा। यह एक ट्रक का निशान दिया गया है जिसके ऊपर लिखा हुआ है 10M, यानी इसका मतलब M का मतलब जहां भी आप रोड पर पढ़ें तो इसका मतलब होता है मीटर। ये जो नापने का पैमाना है मीटर, ये उसका निशान होता है। नीचे लिखा हुआ है 10 मीटर से लंबी गाड़ी का दाखला मना है, यानी इसका मतलब यह होता है कि इस सड़क पर ट्रॉलर वगैरह जो लंबे होते हैं, जिन पर बहुत ज्यादा सामान लगा होता है, वो इस एरिया में गाड़ी ना लेकर जाएं। यह निशान दिया गया है 60 की स्पीड का। ये जहां पर भी इस तरह का निशान नजर आए तो इसका मतलब होता है कि ये आपको सड़क पर चलने की स्पीड के बारे में आगाह कर रहे हैं। यहां लिखा हुआ है ज्यादा से ज्यादा हद रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा है, तो आपको वहां पर 60 की स्पीड पर ही रहना होता है। अगर आप यहां स्पीड की परवाह किए बगैर गाड़ी चलाएंगे तो हो सकता है कि आगे आपको ट्रैफिक इंतजामिया रोक ले और जुर्माना कर दे। ये होता है, और ये जितने भी गोल साइन बोर्ड होते हैं इन पर अमल करना लाजमी होता है। ये लिखा हुआ है यू टर्न मना है। मना से मुराद के इस जगह से आप यू टर्न नहीं ले सकते। इस पर मैं थोड़ा सा बताता चलूं। अक्सर यू टर्न जो होते हैं वो दो होते हैं। वन वे सड़क के ऊपर जहां पर दो ट्रैफिक अलग-अलग सड़क पर चल रही होती हैं, वहां पर दो यू टर्न होते हैं। जिस साइड पर भी आप चल रहे हैं, पहला जो यू टर्न होता है वो आपके मुड़ने के लिए नहीं होता।
ये वहां पर साइन बोर्ड लगा होता है कि यहां से आप यू टर्न ना लें। अगर आप यू टर्न लेना चाहते हैं तो इससे आगे यू टर्न है, वहां से जाकर मुड़े। तो ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। ये लिखा हुआ है दोहरी सड़क खत्म है, यानी आप जिस सड़क पर चल रहे हैं वो डबल सड़क थी, लेकिन आगे वो डबल सड़क खत्म होकर सिंगल सड़क में तब्दील हो रही है। उससे आगे आपको जो है एक सड़क पर दो ट्रैफिक चलती हुई नजर आएंगे। ये निशान आपको नजर आ रहा है 50 का, यहां पर 50 की स्पीड की इजाजत है। ये निशान जहां पर भी लिखा बना नजर आए, इसका मतलब होता है कि इस स्पीड पर आप चल सकते हैं। ये लिखा है नीचे 30 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार वाला इलाका खत्म है, अब आप 50 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार वाले इलाके में दाखिल हो रहे हैं। तो आप जब भी ये साइन बोर्ड देखें तो आपको फौरन ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि अब आप 50 किलोमीटर वाले इलाके में हैं, यहां पर आपने अपनी स्पीड 50 किलोमीटर रखनी है। यह साइन बोर्ड आपको बता रहा है कि आपने दाएं साइड पे मुड़ना है, तो इसका मतलब है कि मुड़ना है, आपको वहां मुड़ना है। यह बता रहा है कि बाएं साइड पे आपको मुड़ना है, बाएं साइड का मतलब लेफ्ट साइड पे आपने मुड़ना है, तो आपने मुड़ना है। दो बड़े अहम मैं आपको बताता चलूं साइन बोर्ड। ये साइन बोर्ड जो है जहां भी आपको नजर आए ये होता गोल दायरे में है, लेकिन दो कारें दिखाई गई हैं और इसका कलर सुर्ख नहीं है, ब्लैक है, ये आप देख रहे हैं। और इसके नीचे लिखा हुआ है ओवरटेकिंग पर आयद पाबंदी खत्म, यानी इस एरिया में जहां आप चल रहे हैं और ये साइन बोर्ड आप देख रहे हैं तो यहां पर आप गाड़ियां ओवरटेक कर सकते हैं। इसका मतलब यह भी होता है कि इससे पहले एक साइन बोर्ड आपने शायद देखा हो जिस पर लिखा होता है कि यहां ओवरटेक मना है। जहां मना की पाबंदी को खत्म किया जाता है वहां पर यह साइन बोर्ड आपको दिखाई देगा, जिसका मतलब होता है कि इससे आगे आप ओवरटेक कर सकते हैं। यह नो पार्किंग का बोर्ड है। यह भी जहां पर यह नो पार्किंग का बोर्ड हो वहां आप मुमकिन हद तक कोशिश करें कि गाड़ी पार्क ना करें, वरना फिर वो लिफ्टर वाले आ जाते हैं और आपकी गाड़ी उठाकर ले जाते हैं और आपसे फिर जुर्माना लेते हैं। तो ये गोल दायरे के अंदर जो भी साइन होता है ये ममनुआ साइन होता है, इस पर अमल करना हर सूरत जरूरी होता है। इस पर अमल ना करने की सूरत में या तो आपको कोई नुकसान होगा या कम से कम जुर्माना होगा। तो ये बात आपको हमेशा जहन में रहनी चाहिए।